हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का सेशन उन तमाम साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बिजली विभाग एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं। कल का सेशन था, कल के सेशन में हमने बात की थी कि बिजली विभाग एलडीसी का मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में अपन यहाँ पर विस्तार से डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपके अगर एग्जाम 3 महीने बाद में हो या 4 महीने बाद में हो तो आपको मैथ को कैसे कवर करना है। मैथ को पढ़ने के साथ साथ में आपको मैथ का रिवीजन भी करना है, उसका मॉक टेस्ट भी लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ के 20 क्वेश्चन आने हैं और 20 नंबर के आएंगे। और मैथ का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, इसमें अर्थमेटिक मैथ भी है, एडवांस मैथ भी है, तो आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। और पढ़ने के साथ में अगर आप सही टाइम पर रिवीजन करोगे, सही तरीके से आप पढ़ोगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन ऑफ नंबर है वो आप ज्यादा सोल्व करोगे। तो देखो, हमने कल सिलेबस की बात की थी, एक बार वापस से सिलेबस देख लेते हैं कि ये जो सिलेबस है ये तो किसका सिलेबस दे रखा है, अर्थमेटिक सिलेबस दे रखा है, यानी कि इसमें अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ दोनों आएगी। परसेंटेज आपको पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, डिस्काउंट इसके साथ में आपको पढ़ना है, एसआई एंड सीआई पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, इसके साथ में आपको एज पढ़नी है, एवरेज पढ़नी है, समय और कार्य पढ़ना है, समय चाल और दूरी पढ़नी है, इसके साथ में आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़नी है, और इसके साथ में आपको क्या पढ़ना है, ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई अर्थमेटिक मैथ की कि आपको अर्थमेटिक मैथ में इतना पोर्शन आपको पढ़ना है। और ये रही एडवांस मैथ की, ये इसको बोलते हैं एलजेब्रा। ये अपने पास ज्योमेट्री हो गई, ये अपने पास मेंसुरेशन है, यानी कि 2D और 3D दोनों आपको पढ़नी है। अब देखो, आगे बात करते हैं। ये अपने पास पढ़नी है आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, यानी कि कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री खुद तो आपको पढ़नी है, उसके साथ में आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको पढ़नी है। उसके साथ में आपको सरलीकरण भी पढ़ना है, सरलीकरण में आपको बोर्ड मास का नियम पढ़ना है, और कुछ अपने पास जो एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो हमने बात करी वापस से सिलेबस की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपकी एग्जाम आज के 3 महीने बाद में हो या 4 महीने बाद में हो, आपको मैथ का सिलेबस कैसे कवर करना है, और सिलेबस के साथ साथ आपको रिवीजन कैसे करना है, और उसके साथ में आपको मॉक टेस्ट देना है। अब मैं यहाँ पर क्या मानता हूँ कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर अपने पास 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक अपने पास राम है, मैंने मान लिया, एक अपने पास राम है, एक हमारे पास श्याम है, और एक अपने पास यहाँ पर क्या है, सीता है। अपने पास 3 तरह के स्टूडेंट है। राम एक ऐसा लड़का है जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट करेगा, यानी कि अभी उसने 12th पास की है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा। श्याम अपने पास ऐसा स्टूडेंट है जो पिछले 5 महीने से, 6 महीने से या साल भर से तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। सीता एक ऐसी लड़की है जो पिछले 2 साल से या 3 साल से तैयारी कर रही है, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर से हमेशा मेरिट में रह जाती है। तो तीनों स्टूडेंटों को मैथ को कैसे कवर करनी है, और मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, इतनी मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। तो पहला काम आपको यहाँ से क्या करना है कि जो भी सिलेबस है, जहां आप पढ़ते हो, चाहे घर पर पढ़ो या लाइब्रेरी पर पढ़ो या रूम पर पढ़ो, जहां कहीं भी आप पढ़ते हो, तो पहला काम तो आपको यह करना है कि जो मैथ का सिलेबस है वो आपको पूरा याद होना चाहिए, या जहां कहीं भी आप पढ़ते हो उसके सामने आपको चिपका कर रखना है। अगर बात करें सिलेबस की, तो अर्थमेटिक मैथ है और एडवांस मैथ है। अब देखो, आपको पढ़ना कैसे है, जैसे मान लो राम ने अभी अभी तैयारी स्टार्ट करना शुरू की है, तो राम को कैसे पढ़ना है वो देखो। जैसे मान लो राम ने पढ़ लिया, पहले परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज खत्म हो गया, उसके बाद में क्या पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद में क्या पढ़ लिया, एस आई एंड सी आई पढ़ लिया। एस आई एंड सी आई पढ़ने के बाद में उसने क्या पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया। और ऐसे करते करते उसने क्या कर लिया, अगले 4 महीने में उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिलेबस तो उसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के साथ में उसने पीछे से रिवीजन नहीं किया। जब 4 महीने बाद में उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब वो वापस से रिवीजन करेगा, तब उसको लगेगा कि मैं चीजें परसेंटेज क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ सोल्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, किसी भी टॉपिक से मैं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि मेरे को 10, 15, 20% मेरे को चीजें याद है, लेकिन 90% चीजें मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ। तो आपको ऐसे नहीं करना है, अगर आप भी ऐसे पढ़ते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको पढ़ना कैसे है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे मान लो
राम ने तैयारी स्टार्ट की आज से, तो ध्यान रखना मैथ में कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे का समय देना है। जो आप क्लास में पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, आप कोर्स परचेज कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता है तो ऑफलाइन आप पढ़ सकते हो। तो अब जैसे मान लो राम ने परसेंटेज पढ़ लिया, जैसे ही परसेंटेज टॉपिक खत्म हुआ राम का, उसके बाद में राम क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेगा। तो आपको करना क्या है, परसेंटेज टॉपिक खत्म हो गया, उसके साथ में आपको 1 घंटा 2.5 घंटा आपको डेली पढ़ना है। 1 घंटा आपको प्रॉफिट, जो क्लास में पढ़ाया है आपने, या आपने क्लास में पढ़ा है या आपको क्लास में पढ़ाया गया है, वो तो आपको घर पर आकर 1 घंटा पढ़ना है। उसके साथ में आपको 1.5 घंटा क्या करना है, प्रॉफिट ओ परसेंटेज आपको पढ़ना है। जैसे ही आपका दूसरा टॉपिक खत्म होता है, परसेंटेज आपका कवर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आपका कवर हो गया। जैसे दूसरा टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद में आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, एसएससीआई स्टार्ट हो सकता है या कोई भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो सकता है। तो उसके साथ में वो क्या करना है, इसको तो आपको 1 घंटा देना है, लेकिन इसको ध्यान रखना, अब इसके साथ में आपको आधा घंटे का समय देना है। किसको, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको परसेंटेज को आपको आधे घंटे का समय देना है। और उसके साथ में आपको किसको टाइम देना है, 1 घंटे का टाइम आपको किसको देना है, प्रॉफिट एंड लॉस को आपको टाइम देना है। जैसे ही आपका एसआईसीआई खत्म होता है, उसके साथ बाद में आप क्या पढ़ोगे, एवरेज पढ़ोगे। तो जो क्लास में आपने पढ़ा है वो तो 1 घंटे में आपको घर आके पढ़ना है, एवरेज आपको पढ़ना है। उसके साथ में कम से कम 20 मिनट आपको इसको देनी है, 30 मिनट आपको इसको देनी है, और वापिस से 1 घंटा आपको इसको देना है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, जब तक आपका एवरेज टॉपिक खत्म होगा, तब तक आप परसेंटेज को कम से कम 3 या 4 बार आप पढ़ चुके होंगे। तो इसी के साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ में आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे उसने क्या कर लिया, एडवांस मैथ भी उसने कवर कर ली। तो एडवांस मैथ ध्यान रखना, अर्थमेटिक मैथ से आसान होते हैं, इस बात को आप दिमाग में बिठा लो कि एडवांस मैथ है वो अर्थमेटिक मैथ से आसान होती है। तो जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके साथ में आपने कम से कम 5 या 6 बार आपने यहाँ पर क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। तो 4 महीने में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको डेली के यानी कि सप्ताह में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। तो इस तरह से आपको सिलेबस कवर करना है। अब अपने पास श्याम है, श्याम पिछले 1 साल से या 2 साल से सिलेबस कवर अभी तक नहीं कर पाया, तो उसको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपने श्याम ने पढ़ा है वैसे, जैसे राम ने पढ़ा है वैसे यहाँ पर क्या करना है, श्याम को पढ़ना है। अगर इस तरह से आप सिलेबस कवर करोगे तो 4 महीने बाद आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। जो आपको भूलने की दिक्कत है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, यानी कि 80% जो आपकी भूलने की समस्या है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब चिंता एक ऐसे स्टूडेंट है जो पिछले 1 साल से या 2 साल से तैयारी कर रही है, लेकिन हर एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर कभी टाइपिंग में रह जाती है। तो इसको क्या करना है, आपको मिक्स में आपको 2 घंटे का समय देना है, और डेली का अगर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करते हो, अगर आप डेली के 100 क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो ध्यान रखना आपको 100 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से सोल्व नहीं करने। आपको जैसे मान लो 5 क्वेश्चन आपने परसेंटेज से सोल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन आपने प्रॉफिट एंड लॉस से सोल्व कर लिए, 5 क्वेश्चन आपने एसआईसीआई के सोल्व कर लिए, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे तो मैथ में कम से कम 15 टॉपिक है। तो 15 टॉपिक है, हमेशा प्रतिदिन आपको 5-5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपको समय मिलता है तो 10 क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। अगर डेली आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भूलने की क्षमता कम होगी। तो ये था अपना आज का सेशन। मैंने आपको बता दिया कि मैथ को कैसे कवर करना है, क्योंकि बिजली विभाग में अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर मैथ अच्छी नहीं है तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से आपको मैथ को कवर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।